मैंने 60 रुपए का डलवाया था, इसलिए 1000 का डलवा के मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर वो यहाँ पे भी स्पीकर है। पेट्रोल की लाइट चल गई है। और खतरों के तो आप खिलाड़ी हैं। फंस गया। फिर दूध डाल देता था गाड़ी में पेट्रोल। उस बंदे के सेल्फ सेंटर्ड होने की मैं आपको हाइट बताता हूँ। वो सिगरेट है क्या, इतनी देर से पिए जा रहा है। 500 रुपए में फुल करा लो। जैन की शादी के बाद इमरान की शादी। साहब छोड़ दें यार, काम इतना काम करके कहाँ जाने चले हैं। मैं सर जरूरी काम से अभी सोने लगे थे। नहीं यार चलें, गाड़ी की डिलीवरी ले जाए। कौन सी गाड़ी की? सरप्राइज। कौन सी? गैस करें। जेको की आज प्राइस आनी है, अभी से कहाँ से लेने चल जाओगे यार। गैस करें जो गाड़ी प्रोडक्शन में है और मुझे पसंद है उनमें से ऐसी कोई गाड़ी। सोनाटा इनलाइन। तुम्हें पता है सारा सरप्राइज यार, आपको कैसे पता? बस देख ले। नहीं ये तो गेम ऑन है। मुझे पता था आपने वही लेनी है। एक ही आए ना चले। अभी आपने इंस्पेक्शन करवा ली उसकी? इंस्पेक्शन नहीं करें, उनका गाड़ी इज रेडी फॉर डिलीवरी। नहीं लेकिन इंस्पेक्शन हमने न्यू कार इंस्पेक्शन लॉन्च की है। हमें दुनिया को कहता रहता हूँ करिए, मैंने ध्यान में नहीं आया। करें ना इंस्पेक्शन बुक। मैं इंस्पेक्शन सर आपकी अभी बुक करवा देता। बुक करें ना। और न्यू कार इंस्पेक्शन होती क्यों ये भी बता दें लोगों को। मैं तो बता था कि मेरी बात नहीं सुनते। सर जितनी आपने आजकल वीडियोस हम शेयर करते हैं, रास्ते में मोटरवे पे ट्रक को उलट जाते हैं, वो तो एक एक्सट्रीम केस है, बड़े कम होते हैं। ज्यादातर केस में होता है कि वो ट्रॉला आके शहर से बाहर जो आपके जो है ना अड्डे जो होते हैं वहाँ पे आके वो डॉक करता है, फिर वो गाड़ियाँ वहाँ से उतरती हैं और फिर उतर के शोरूम पे जाती हैं। तो जब शोरूम पे चल के जा रही होती हैं सड़क के ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी है कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। जो आप कह रहे हैं वो तो एक आधा ट्रॉला है ना, उसकी तस्वीरें आ जाती हैं, बाकियों की तस्वीरें नहीं आती। तो एवरी नाउ एंड देन जो शोरूम पे रोज गाड़ी आ रही है वो चल के आ रही है, तो वो चल के आएगी तो एक्सीडेंट हो सकती है। अब ये होंडाई है अगर एनलाइन ये निकली वहाँ से फैक्ट्री से, होंडाई की फैसलाबाद से, ट्रॉले में चढ़ी, ट्रॉले से लाहौर अड्डे पे आई, अड्डे से शोरूम जिस पे हम जा रहे हैं होंडाई प्रीमियर जो है वो है करीब ही अड्डे में, लेकिन वो चल के आई है तो लग सकती है। तो इसलिए चेक कर लें बेहतर है। वो आपने बताया भी है ना, वो पेट्रोल की बोतल पकड़ के जो वो साथ रखी होती है पेट्रोल की बोतल। और अक्सर मेरे ख्याल से 8-10 गाड़ियां आती हैं और उसके अंदर मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी है जो बिगिनर ड्राइवर्स होते हैं वो चला रहे होते हैं मेरी तरह। यार चलिए छोड़िए इस बहस को, अभी इंस्पेक्शन तो कॉल करें यार। इंस्पेक्शन कैसे कॉल करते हैं वैसे मैं बताऊं मैं कैसे करता हूँ। मैं पेंडू आदमी, मैं ओल्ड स्कूल में कॉल कर रहा हूँ 042-111-943-357 कि भाई मैंने इंस्पेक्शन बुक करानी। मुझे ऐप से करनी नहीं आती लेकिन सुना है तो अभी जो है वैसे तो यहाँ से आप बुक करा सकते हैं, स्लॉट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी यूज्ड कार इंस्पेक्शन है। बट यहाँ से भी कराएंगे तो हमारा कॉल सेंटर कांटेक्ट करेगा और उनको पता लग जाएगा। मैं डायरेक्टली फोन करके करना है, ये पायलट सर्विस है तो इसको जो है आपने इसी हमारे यूएन नंबर मैं यार आप लोगों का गोल्ड कस्टमर हूँ, मैंने इसी महीने दूसरी गाड़ी करा रहा हूँ 0 मीटर। इसका फ्लैट रेट है आपको पता है? जी हाँ 6,900 रुपए 6900। मैं बता रहा हूँ मैं दूसरी गाड़ी करा रहा हूँ इस महीने भाई। क्या? FBR अलर्ट। अच्छा BYD शार्क की कराई थी, वो भी आपके सामने स्क्रीन पे चल रही है। सही निकली? शार्क सही निकली, डूबी भी थी, पानी में डूबी भी थी। अच्छा लेकिन वैसे ठीक थी। तो अभी एनलाइन की भी कराते हैं यार। अच्छी बात है दोनों गाड़ियों की रिगार्डलेस तो वैल्यू 6,900 लगे ना। पता लग जाएगा कि इसके एनलाइन पे किसी ने लाइन तो नहीं मार दी। मैं सर कॉल करूँ फिर। लो जी अब हम गाड़ी की इंस्पेक्शन बुक कराने लगे। रुके सर, एक न्यू आप लोगों ने इंस्पेक्शन शुरू की है, न्यू कार इंस्पेक्शन वो बुक करानी थी, मेरे नंबर से ही होगी और ठोकर के ऊपर शोरूम है होंडाई का, होंडाई प्रीमियर। जी जी मेरी अपनी गाड़ी है। मैं आपको शोरूम के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका नंबर देता हूँ, उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि गाड़ी पहले पार्क व्हील से इंस्पेक्शन होगी फिर मैं डिलीवरी लूँगा। देर ओके विद इट। तो बुकिंग मिली जी कल सुबह की, बिकॉज अभी बज रहे हैं दोपहर के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं और आज का कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं था, तो कल सुबह की है बुकिंग। तो आपने जल्दी नहीं करनी, जब भी आप कोई नई गाड़ी लेने जा रहे हो कोई जल्दी ना डालें, कोई अर्जेंसी नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा आप लेकर आ गए तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैंने उनको फ़ोन करके बता दिया कल सुबह जो है पहले टाइम पे इंस्पेक्शन होगी और उसके बाद हम इंशाल्लाह गाड़ी की डिलीवरी लेके आएंगे और आपको व्लॉग में दिखाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अभी सुनील साहब का फ़ोन आया कि आ जाओ जलालत प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ये टकोमा पे बैठे हुए हैं ये सुनील साहब और पेट्रोल हमारा ख़त्म है। अस्सलाम वालेकुम सर। यार ये तुम इस टाइम जलालत 101 तुमने कल ही पूरा किया था ना व्लॉग। अब इसकी पेट्रोल की सुई खराब है, अभी हमारे मुताबिक क्वार्टर पेट्रोल था। कल एक मुतमिन आदमी है जो गाड़ी को पूरा दिन यूज करता रहा, घूम फिरता रहा और घर खड़ी कर दी और पता बंद कहाँ हुई है, यहाँ पे आके बंद हो गई है। और क्या कह रहा है, कह रहे सीधे जाते रहे लोग धक्का लगाएंगे और पहुंचा देंगे। मैं क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब यार? जितनी स्पीड में हम थे ना सुनील साहब, ये वो दूध वाला तक हमने पहुंच जाना था, फिर दूध डाल देता था गाड़ी में पेट्रोल, साथ ही पेट्रोल पंप है यार, वो सामने दिखा दो। अच्छा एक बंदे के सेल्फ सेंटर्ड होने की मैं आपको हाइट बताता हूँ। जब हम घर से निकले सके हाथ में चाय का मग नहीं,
ठीक है, महबूब अभी दे के गया। अभी चाय का मग, उसने ये नहीं कि पेट्रोल आ जाए, बंदा गाड़ी का काम करना है। अच्छा भी टायर छोड़ के ऊपर जा रहा था। एक तो नई गाड़ी की इंस्पेक्शन कराने के लिए कहा हुआ था कल, याद होगा आपको। तो आज में इंस्पेक्शन हो रही है, वो इंस्पेक्शन हो जाएगी, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर गाड़ी की डिलीवरी लेनी है। और एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जो हम उसकी स्टैंड लोन वीडियो बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये 2 फौजी हो रहे हैं पीछे। 2 फौजी आए, अभी जाएंगे ना 2 फौजी पेट्रोल के लिए मंगाए हैं। हमारा वो तीसरा फौजी भी आ रहा है यार। ये लो भाई, भाई रुको रुको, 500 रुपए में फुल करा लो। 500 इसमें कितने लीटर आता है यार? 32 लीटर। और बाहर कितना गिराओगे? तरीका आ गया, करा लो। सर इंस्पेक्शन टीम हमारी पहुंच चुकी है वहाँ। डीलरशिप से चेक कर लेता हूँ कि ताकि हमें पता लग जाए कि वो इंस्पेक्शन टीम पहुंच गई है कि नहीं। ओए होए, ग्रीन एनर्जी ईवी हमें अभी तक हेल्प कर रही है चलने में। देखो कितनी चल गई यार, इसको ऑफ करके ऑन करो, कितने वाले किलोमीटर हो गई हुई? 20,800। ओए होए होए होए, 20,000। इमरान साहब 20,000 किलोमीटर के ऊपर जितने पैसे बनते हैं वो जल्दी से दे दें। अगर हम 4 रुपए किलोमीटर, 5 रुपए किलोमीटर तो बनता होगा ना किराया, हाँ जी। तो 20,000 इंटू 5 क्या होता है? सर चार्ज भी तो 20 हमारे 100। चार्ज भी तो हमारे। हाँ तो ये कह रहा हूँ 20 100 हो गया, लाख रुपया दे रहे हो बहन। चलो अब आहिस्ता से पकड़ के रखो, कहीं नहीं गिर रहा ना यार। मैं भी अपने हिस्सा डाल रहा हूँ, सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, हाथ रख रहा हूँ। ये देखो ये गिरना शुरू हो गया। उन दोनों ने उठाया हुआ है, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने 60 रुपए का डलवाया था, इसने 1000 का डलवा के मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो सिगरेट लेने गया है कि क्या लेने गया है जो गायब ही हो गया? सर वो पी रहे हैं साइड पे। वो सिगरेट है क्या, इतनी देर से पिए जा रहा है? सर वो कह रहे हैं इधर पेट्रोल है। आके पी के देखे, उसको बताता हूँ मैं भी। चलो जी, अच्छा मजे की बात दिखाओ। अभी इमरान साहब ने बैठना कहाँ है? इमरान साहब ने यहाँ बैठना है। हाँ तो इमरान साहब बैठेंगे ना ट्रक के ऊपर, और इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे। और खतरों के तो आप खिलाड़ी हैं इमरान साहब। इमरान साहब कमाल। इमरान साहब ओ फंस गया। ऐसे नहीं फंसता इमरान साहब। फिट आ गए यार, स्मार्ट तो है। सर कल बहुत से लोगों ने ब्लॉग में कहा है कि हमें टकोमा दिखाएं, तो अल्लाह का शुक्र है बचा था, सिर्फ पिछला वाला रेम दिखाओ टूटा। और इसकी अगली वाली गाड़ी भी ठीक होगी अब तो। सिर्फ 7 लाख रुपए लगे सिर्फ 7 लाख अगली गाड़ी के। हाँ और सर वो अमीर बंदे की गाड़ी थी, उसे क्या लगे। बात आपने जो की है गल छुटने वाली नहीं है आप। अच्छा जी, हमने पेट्रोल डाला है 5,000 रुपए का। 50,000 कितने लीटर होता है इमरान? 5,000 यार ये टीआरडी का स्टीयरिंग व्हील देखा आपने? वो है रेसिंग। इमरान टीआरडी स्टैंड्स फॉर टोयोटा रेसिंग डेवलपर। होए होए। अगर आपने मेरी गाड़ी पे कार्बन फाइबर का काम चेक किया इमरान, हर जगह इसी इवेंट से लेके यहाँ तक, मतलब रैली ट्रक हमने पूरा तैयार कर लिया इमरान। सर इस पे कौन सी रेडी आप कर रहे हैं? यार ये है, इसमें 1GR है और सुपर चार्ज है, तो ये कैटेगरी वाइज ए प्रीपेड पे आता है, तो इसलिए इस पे मैं तो कोई रैली नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ रैकी के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अंदर किंग्स के शॉक्स हैं और इसके अंदर BF गुडरिच के टायर हैं। रजा साहब ने मेथड के व्हील हमें गिफ्ट किए थे। काफ़ी चीज़ें हमने रजा साहब से खींच ली हैं। तो सर ये जो पीछे मर्सिडीज के बने हैं ये किसके लिए हैं? किसका? यार ये गाड़ी का प्रोजेक्ट है W140, जिसको हम टैग शेप बोलते हैं। उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उधर ही जा रहे हैं। सबसे पहले ये रिम टायर छोड़ेंगे, वहाँ पे बैटरी छोड़ेंगे। ओ यार इमरान भाई, सर जेब में पैसे हैं? बहुत पैसा है। क्योंकि जब गाड़ी नहीं लेंगे तो आपको 3-4 सलूट। मैं तो पीछे हो जाऊंगा इसकी गाड़ी ऐसे खुद ही करें। इतनी महंगी गाड़ी में कहाँ ले सकते? इमरान भाई खुदा का खौफ इमरान करें, भाई कुछ अगर शर्म मैं तो करें। फाइन ड्राइवर। अच्छा कल से वैसे इमरान भाई, मैंने आपको परसों से वो बताई नहीं थी प्राइस, लेकिन मैंने आपसे कहा था बहुत आला प्राइस आ रही है। कैसी प्राइस है जेकू की? यार कमाल कर। कल रात से मुझे लोगों ने जान खाई है। मैं रात जल्दी सोया था 9 बजे। मैं सुबह जब उठा हूँ तो मुझे लोगों के हर बंदे का एक ही सवाल है, जैको लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए। मैंने कहा जिस प्राइस में ये, इसमें वेट की तो कोई बात नहीं है, जल्दी कर लो इससे पहले कि महंगी हो जाए। और ये प्राइस जो है 30 नवंबर तक वैलिड है और डिलीवरी शुरू हो जाएंगी मिड दिसंबर में। तो कल एक बंदे ने और मैसेज किया इमरान भाई, कह रहे उधर लेट डिलीवरी है। मैंने कहा भाई आप अक्टूबर के एंड में बैठे हैं, नवंबर 1 महीना, दिसंबर में डिलीवरी, 1 महीने का भी सब्र नहीं है, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। नहीं मैं तो हमेशा कहता हूँ जब आप गाड़ी ले रहे होते हैं ना, लोग पूछते हैं गाड़ी कैसी है, चलेगी नहीं चलेगी, ग्रुप रहेगा नहीं रहेगा, तो आपने ग्रुप देखना है। तो निशाद ग्रुप इज़ अ सीरियस ग्रुप एंड प्राइस अगेन इट्स अ कंज्यूमर मार्केट नाउ। मेरे ख्याल से अगर प्लग इन हाइब्रिड देखें तो MG है सबसे नीचे, फिर ये जैको J7 आ गई है, इसके बाद हेवल PHEV है, देन देर इज़ जो आपके पास आ रही है अभी चंगान की जो आ रही थी, दीपाल SO5 आ रही है, रीव है, एंड एक और भी आने लगी थी, एक और 4th फ्राइडे है। सो ये 5 गाड़ियाँ जो हैं ऊपर नीचे आ चुकी हैं कंज्यूमर के पास, और अब जो है कंज्यूमर बड़े आराम से डिसाइड कर सकता है। सो ये जो सेगमेंट है ना 90 लाख से लेके 90 करोड़ से 90 करोड़ कह रहा हूँ, 90 लाख रुपए से लेके 1.25 करोड़ रुपए तक,
जिसमें आपके पास फोर्टेज भी आ गई, 200 भी आ गई, प्लग इन हाइब्रिड की भी लाइन आ गई। ये बड़ा कंपैटिव है। जो 36 लाख वाला जो स्टार्टिंग है जो है ना, वो सिर्फ कंपैटिव नहीं रहा, लेकिन उसकी भी हालत आजकल ये है, मेरा ख्याल है सुजुकी ऑन पे तो नहीं है ना? ऑफ पे है। ऑफ आपको ही मिलता है, मैं तो कभी कोई ऑफ नहीं मिला। आप गाड़ी लेता हूँ आज ही ऑफ। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से ऑफ ले लूँ बिला वजह? अच्छा, मैं ऑफ लेने के लिए गाड़ी खरीद लूँ बिला वजह जब मुझे चाहिए नहीं? भी चाहिए भी, गाड़ी भी आपको चाहिए और ऑफ भी आप मेरे से ज्यादा इमरान में मेरा लगता है हमारे किसी पहिए में हवा जो है ना विवाह हिचकोले खा रहा है। यार थोड़ा सा शीशे नीचे कर दो, सांस नहीं आ रही। नहीं यार, क्या नहीं आ रही? दिखाओ से कैसे हमने बांधा हुआ है इसको। इस तरह अमेरिका में कैदी को नहीं लेके जाते पीछे बांध के। गाड़ी में सबसे ज्यादा सेव ही है। हाँ, हर तरफ तो वो है। इमरान साहब वैसे ये क्यों पकड़ा हुआ है? इसका थंबनेल यही होगा, मुझे छोड़ दो। जेन की शादी के बाद इमरान की शादी। और सर आज हम जिस गाड़ी में हैं इसके बारे में बताएं, ये किस किस रैली में चल चुकी है या रैकी कर चुकी है? यार सबसे पहले आपको रैली के बारे में बताते हैं कि रैली जो है ना, रैली पाकिस्तान में जब होती हैं तो कैटेगरीज होती हैं ABCD स्टॉक, ABCD प्रीपेड। तो टॉप कैटेगरी जो है A प्रीपेड होती है, और ये गाड़ी जो ये A प्रीपेड के ऊपर आती है। आज तक ये किसी रैली में नहीं भागी अभी तक। और ये भी थल रैली जब हुई थी, तो थल कह रहा हूँ कराची में हब रैली हुई थी, उसके लिए राजा साहब लेकर गए थे, उन्होंने रैकी इस पे की थी। और ये हमने पहले साल 40 से पहले तैयार की थी गाड़ी थी, तो उस टाइम पे सुपर चार्जर रेडी नहीं था तो नहीं किया। अगर हम इसका सुपर चार्जर उतार दें तो हम इसको A स्टॉक में भगा सकते हैं। A प्रीपेड में इसको भगाना बेवकूफ़ी होगी, जहाँ पे सारे 5.7 और सुपर चार्ज इंजन के साथ लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, वहाँ पे ये 4 लीटर सुपर चार्ज क्या कर लेगा। बट इसमें किंग्स की सस्पेंशन लगी हुई है, इसमें आपके सामने रोल केज लगा हुआ है, रेसिंग OMP सीट्स हैं। और सर इमरान भाई को बैलेंस के लिए बिठाया हुआ है पीछे। इमरान भाई जो है नज़र बट्टू है हमारे लिए। खैर अगले वीकेंड के ऊपर जी थल रैली आ रही है। TDCP जो है ये रैली कराता है, और मुल्तान से तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत के ऊपर आपको ये रैली मिल जाती है। तो अगर आप रैली के शौकीन हैं और चोलिस्तान में आपको ये टेंशन होती है कि जी हम शहर में नहीं रह सकते, तो हमें दूर जाके नहीं रहा जाता, हम बहुत इमरान भाई की तरह जो है ना उनको वो VIP लेने का शौक़ है, तो इस रैली के लिए आप बड़े आराम से मुल्तान में रह सकते हैं और 30 मिनट्स की ड्राइव पे आप जाके रैली दे सकते हैं, वापस आ सकते हैं। बेहतरीन रैली होगी। और ये वीकेंड बनता है, हमारा प्लान है ये वीकेंड बनेगा, इस वीकेंड से अगला वीकेंड, ऐसा ही है। ऐसा ही है। और इस वीकेंड से अगले वीकेंड हमारा प्लान कैसे हो सकता है? हमारा इस्लामाबाद ऑटो शो है। तो शो तो संडे को है ना? तो ये रैली भी फ्राइडे सैटरडे संडे को हम चले जाएंगे एक दिन। अच्छा सर ये तो बताएं कि अगर कोई ऐसा ट्रक तैयार करना चाहता है, कोई डाला शाला अपना तैयार करना चाहता है, तो कितना खर्चा आ जाता है ये रोल गेज पे सुपर चार्ज के अलावा? यार रोल केज आपकी बनेगी, अच्छी रोल केज जो है बस 1.25 से 1.5 लाख रुपए की बनेगी। रिम जो है अगर आप इतनी सस्ती? 1.25 से 1.5 लाख की यहाँ लोकल बनना शुरू हो जाती है। अच्छा। एंड इससे पतली वाली अगर आप बनाएंगे तो अपने साथ ज्यादती करेंगे, वो खाली सरिया ना लगाएं। ये असल में ये है कि अगर गाड़ी उलट जाए तो आपको बचाए भी। उसके अलावा जो शॉक्स हैं वो सबसे महंगा खर्चा है मेरा ख्याल है, क्योंकि किंग के शॉक अगर आप यूज भी लेंगे तो 10 लाख रुपए के आजकल हैं 4 शॉक्स। और यूज में नए लेंगे तो 14-15 लाख रुपए के हो गए मेरा ख्याल है। और फिर व्हील्स हैं, इसमें BF गुडरिच के व्हील्स गले में हैं, मेथड के रिम्स हैं। और सुपर चार्ज करना ज़रूरी नहीं, आप स्टॉक अगर आपने रेस शुरू करनी है तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप वीगो ले लें कोई भी, या रेवो ले लें, और उसको अंदर बस 4 शॉक डालें और उसको रैली में डाल दें, बेहतरीन है। और उसके बाद उतारने की जरूरत है, उसको चलाएं, रेगुलरली भी चलाएं। यानी कि आपके पास एक ट्रक हो तो 30 लाख 3 मिलियन तक ऊपर लग के तो एक अच्छा ट्रक तैयार हो जाएगा स्टॉक के लिए। आपके पास ट्रक है और आपने स्टॉक के लिए करना है 10 लाख के आपके आगे शॉक समझ लो, एक 2 मिलियन के अंदर 1.5 से 2 मिलियन के अंदर बड़े आराम से वो हो जाएगा, रैली प्रिपेयर हो जाएगा कि आप स्टॉक कैटेगरी में रैली कर सकते हैं। ओके। और उसके लिए सर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? या कि कोई बंदा, एक नॉर्मल बंदा रैली करना चाह रहा है, उसके बाद ट्रक और वो जाके प्रैक्टिस करना है सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले जाएं, एक तो रोल केज वगैरह बनाएं, सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, रेसिंग सूट बनने के लिए दें, बिकॉज ऑफ TDCP की जितनी रैलीज होती हैं उनमें रेसिंग सूट भी मस्ट है, वो फायर प्रूफ होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, हेलमेट्स होने चाहिए, सेफ्टी तो नंबर 1 है। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप जाएँ कच्चे में, कि वो एक ऑन रोड ड्राइविंग टोटल और है, ऑफ रोड ड्राइविंग टोटल और है, बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं बड़ा क्लियरली हमेशा कहता हूँ कि मैं ऑन रोड पे अपने आप को बड़ा हीरो समझता हूँ कि मैंने इतने के लाख किलोमीटर गाड़ी ऑन रोड चलाई है और मैं करता रहता हूँ, बट ऑफ रोड भी मेरा तजर्बा बहुत कम है। और मैं कोशिश यही करता हूँ जब भी हम जाते हैं ऑफ रोड पे तो मैं रैली रूली के लिए नहीं जाता, मैं थोड़ा एक तो एक्सपीरियंस के लिए जाता हूँ, कवर करने जाता हूँ। मैंने की है रैली, यानी पार्टिसिपेट किया है, झलमक्सी कंप्लीट की थी, चोलिस्तान कंप्लीट की थी, मेरा नेविगेटर था कहाँ से वो हमारा वो लगा रहा था ये बैटरी का टर्मिनल, तो हमने कंप्लीट की। कंप्लीट का मतलब ये होता है कि आपने पूरा ट्रैक कंप्लीट किया, बगैर टूटे, बगैर खराब हो के भी, यानी रिकवर करके जो भी किया पूरा किया ट्रैक, डिड नॉट फिनिश में नहीं आया। तो मैंने झलमक्सी भी फिनिश की हुई है, चोलिस्तान भी फिनिश की हुई है, कराची में हब रैली होती है वो भी की हुई है,
लाहौर रैली क्रॉस में मैंने हिस्सा नहीं लिया था, तो कोशिश ये करता हूँ, मैं अपने आप को कोई ऑफ रोडिंग एक्सपर्ट नहीं समझता, सीख रहा हूँ अभी। राणा साहब जो हैं वो प्रो हैं, इसीलिए वो ए प्रिपेयर्ड में गाड़ी चलाते हैं। इमरान भाई, आपने आज तक ये नोटिस नहीं किया इसका मीटर माइलेज में क्यों है? ये यूएस की गाड़ी है। सो हमारे दफ्तर से ये ठोकर का ब्रिज 7 माइल्स है, यानी 11 किलोमीटर बनता है। गुड। लिमो दिखाएं राइट पे, ये दो ये आगे भाई वो लैंड क्रूजर खड़ा है, वो देखो हमर के साथ क्राइसलर के साथ वाला क्या है इमरान? टकोमा है, टुंड्रा क्या है? टुंड्रा है। इंस्पेक्शन चल रही है, साथ उनका लड़का भी खड़ा है। सर ये हमारी गाड़ी करी है बाहर? यस, उसकी तो इंस्पेक्शन सर ये शोरूम से बाहर निकाल के क्यों इंस्पेक्शन हो रही है? अंदर नहीं होती ना, खुले में होती ना इंस्पेक्शन। लास्ट हम यहाँ से यही वाली की गाड़ी इसी कलर में लेके गए थे आज से 3 साल पहले। कितनी देर में होती है इंस्पेक्शन? 45 मिनट की होती है। तो गाड़ी की इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गई भी है। हमारे साहब भी हमने सामने बोर्ड लगा देखा है, स्टे कनेक्टेड विद योर Hyundai ऐप। तो ये ऐप शैप की क्या स्टोरी? अच्छा, इसके अंदर ये है कि एक तो आप इसको पहले डाउनलोड करते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग इसमें ये होता है कि आपको जो तमाम अपडेट्स हैं आपको इस ऐप के थ्रू मिल रही होती हैं। जैसे कि आप अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहें अपनी गाड़ी की किसी भी डीलरशिप पे जो आपको नियरेस्ट पड़ती है, आप उसकी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आपको टेस्ट ड्राइव ऑनलाइन बुक कराना हो तो आप उसको बुक करा सकते हैं। बुकिंग करवाना हो ऑनलाइन तो आप उसको भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो भी कोई आने वाली अपडेट होती हैं, लाइक कोई नई गाड़ी लॉन्च होने जा रही है तो उसकी भी अपडेट उसके ऊपर आ रही होती हैं। अच्छा, सो इट्स अ कंपनी स्पेसिफिक ऐप। मैं तो समझा मैं कि गाड़ियों में आ रही है, BYD में ऐप आ रही थी जी, उसमें ग्रेट वॉल मोटर में आ रही थी, गाड़ी का आपने देखना है, जेको में आई है लिंको के नाम से। वो नहीं है, गाड़ी से कनेक्टिविटी नहीं है। गाड़ी से कनेक्टिविटी नहीं है। तो मैं भी खुश हो गया था, मैं गाड़ी साथ यार कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इंश्योरेंस वाला की कॉल आ गई। हम किराया पूरा हो गया, अब चलें जिसकी गाड़ी उसके हवाले कर दे, फोटो सेशन के पैसे पूरे हो गए। ठीक है सर, थैंक यू सर। कैसा एक्सपीरियंस है सर? बेहतरीन मेरा ख्याल है Hyundai प्रीमियम से ये मेरी 1 2 3 4 5वीं गाड़ी है। सो Hyundai की मैंने जो भी गाड़ी ली है, सवाए शुरू में एक ली थी जे लोड वाले आउटलेट से, उसके अलावा सारी आपसे। सर अब आप नेक्स्ट कस्टमर्स को रिकमेंड करेंगे Hyundai प्रीमियम? बिल्कुल बेहतरीन एक्सपीरियंस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नई गाड़ी की खुशबू वैसे अपनी होती है, आपस की बात है। सर 100% जीरो मीटर गाड़ी 11 किलोमीटर है, 100% जीरो नहीं है सर। 100% कब मिलेगी? 100% जीरो पाकिस्तान में। ये तो वैसे इतनी फैक्ट्री में भी चल गई होगी यार। आप लोगों के यहाँ पे जब गाड़ियाँ आती हैं, हम बेसिकली ये बताते हैं कि जब आती है फैक्ट्री से वो ट्रॉले पे आती है, मल्टीपल कार कैरियर पे, फिर अड्डे से आती है, फिर वहाँ से चल के आती हैं। अच्छा, हमें बेनिफिट थोड़ा ये है कि हमारे सामने बिल्कुल ट्रांसपोर्टर्स हैं। हाँ। वो पूरा कैरियर यहीं पे रोक देते हैं, तो यहीं से ड्रॉप करके यहीं पे गाड़ी तभी ये 11 किलोमीटर, क्योंकि अगर और किसी डीलरशिप पे लूँ यहाँ से वो डिफेंस चल के जाएगी, वो चल के जाएगी यहाँ से। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। और जब हमारे चल के यहाँ जाएगी तो सड़क पे लग भी सकती है। लग भी सकती है, बिल्कुल। इसीलिए हमने इंस्पेक्शन शुरू की। और मैंने इंस्पेक्शन, आप कह रहे हो पागल है, नई गाड़ी की इंस्पेक्शन क्यों कराई? बंदे आपने ठीक किया जी। अच्छा, इसको PPF करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? जी बिल्कुल करवाएं PPF। मैंने तो अभी पॉडकास्ट में भी कहा कि PPF से वारंटी खराब हुई थी, बिकॉज याद होगा आपको। आप प्रॉपर Hyundai से करवाएं ना। अच्छा, Hyundai प्रीमियम से करवाएं आप। अगर उसमें चीजें खोले बगैर करते हैं आप लोग? नहीं, लेकिन उसमें ये है कि हम जरा ख्याल थोड़ा ज्यादा है, हमें पता है कि इक्विपमेंट को कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है। तो जितने भी लोग अगर ऑथराइज डीलरशिप से कराएंगे फिर नहीं, बिकॉज उसके बाद से काफी लोगों ने मुझे फोन किया सर है। मैं अदर का नहीं कह सकता, लेकिन Hyundai प्रीमियम से अगर आप करवाते हैं तो इंशाल्लाह आपको वारंटी में कोई इशू नहीं होगा। सर इसमें बस हीटेड सीट है ना? इसमें हीटेड वेंटिलेटेड दोनों होने चाहिए। ये देखो ठंडी भी है, हीटेड वेंटिलेटेड दोनों है, बोस का साउंड सिस्टम है। ये वारंटी बुक है आपका? हमने एक दफा टेस्ट ड्राइव पे चलाई थी, मुझे याद है, वहाँ पे एक्सपो सेंटर में, है ना? टेस्ट ड्राइव पे चलाई हुई है। और हमने इसका एक्सपर्ट रिव्यू अभी तक नहीं किया हुआ ना? नहीं सर। पिछले साल से हम सोच रहे हैं जी। तो गाड़ी की जो वाइब है ना, मेरा नहीं ख्याल इस तरह की गाड़ी पाकिस्तान की गाड़ी मार्केट में है और लोगों को इसकी समझ नहीं आती। मेमोरी सीट है, 2.5 लीटर ट्विन टर्बो है, D सेगमेंट सेडान है, और ये अभी भी जितने की है इतने की तो मेरा ख्याल है आप अगर जर्मन गाड़ी लेने जाएंगे तो C क्लास आएगी, वो भी 2012-13 की, आज से 12-13 साल पुरानी। 2012 की तो नहीं, 2015 की जो शेप आई थी वो इतने की मिलेगी मेरा ख्याल है। तो उस लिहाज से तो इट्स स्टीलर। हमारे यहाँ पे लोगों को पता नहीं लिमिटेड वो जो ना समझ होती। सर सेडान भी ये पहली होगी जिसके अंदर हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स होंगी। सारी ऑप्शन, इसमें कोई ऐसी ऑप्शन है जो ना हो। आप देखें, बोस का साउंड सिस्टम है, पैनोरामिक सनरूफ है, ब्लैक्ड आउट इंटीरियर है पूरा, एल्केंटारा सीट्स हैं, ये चेक करें, सीट्स एल्केंटारा भी हैं, उसके ऊपर अभी लिफाफा चढ़ा हुआ है तो आपको नजर आ नहीं रहा। स्टीयरिंग व्हील बड़ा खूबसूरत है। हमने Hyundai Ioniq 6 अगर आपको याद हो उसका रिव्यू किया था, जी जी सिल्वर रंग की। जी सर। उसी को अगर आप पेट्रोल में ले आए और पावर भी ज़्यादा है, वही सारी ऑप्शन इसके अंदर भी हैं जो उसमें भी थी, मुझे जितना याद है। उसके अंदर बल्कि हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स नहीं थी, इसमें वो भी हैं। उसमें बोस का साउंड सिस्टम नहीं था, इसमें वो भी है।
स्क्रीन जो ये आजकल सारी सोनाटा में भी यही है, टूसो में भी यही है, सोरेंटो में भी यही है, स्पोर्टेज में भी यही है। 12.3 इंचेस की दो स्क्रीनें हैं सर वो यहाँ पे भी मुबारक स्पीकर हो है। आपको मेरी नहीं है भाई, खैर मुबारक हो, फिर भी जिनकी आपको अल्लाह बहुत उनको बहुत मुबारक करे। मुबारक हो पेट्रोल की लाइट चल गई है वो 63 किलोमीटर उन्होंने डाल दी, बड़ी बात है, 63 किलोमीटर भी शो कर रही है। घर हमारा यहाँ सर से मुबारक आपको लाइट की है वो चल गई है 10 से 12 किलोमीटर पे हमारा घर है। हम जो है इसको इंशाल्लाह ताला घर पहुंचाएंगे तो इंशाल्लाह अभी 11 किलोमीटर से डबल हो जाएगी माइलेज इन द लॉन्गेस्ट टाइम। मेरा ख्याल है कोई ऐसी गाड़ी जिसको देख के ना सेडान में ऐसी लोकल कोई भी ऐसी सेडान नहीं देख के दिल खुश हुआ, क्योंकि बाकी सारी रस्ते एक ही चल रही है। ऐसे ही है सर सिविक पे काम रुका ग्रैंडी सिविक, ग्रैंडी, एलेंट्रा, तीनों में मतलब काफ़ी अरसे से वही है। ये एलेंट्रा लास्ट ईयर नई आई थी, वो भी बहुत मुझे पसंद आई थी जी हाँ, एवरेज की वजह से अभी ये खड़ी भी थी। उसमें सुना है बल्कि साइलेंट फेसलिफ्ट किया, उसके अंदर एंड्रॉइड यूनिट आ रहा है जी जी और व्हील्स उसके चेंज होने लगे। तो जो ही आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह सर वो बताएंगे। सर ये बताएं कि जो हमने इंस्पेक्शन करवाई है उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? इंस्पेक्शन से हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमें गाड़ी में अगर कोई भी चीज़ मसला होता है, वरना होता है ना आप गाड़ी लेने आते हैं, आप खुद देखते हैं, गाड़ी के आगे पीछे लेटते हैं, और मेरी तो वैसे भी नज़र भी कमज़ोर है और दिमाग भी कमज़ोर रहता है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। आप इंस्पेक्शन टीम को बुलाएं, वो गाड़ी की इंस्पेक्शन कर लेंगे। जैसे अभी उन्होंने बताया कि गाड़ी कभी सड़क पे चल के भी आती हैं तो लग सकती हैं, तो लग के फिर पेंट होकर आपको मिल जाएंगी। फिर बाद में एक बहस है, कल को जब बेच रहे होंगे तब वो नहीं है, तो उससे पहले बेहतर पहले पता लग जाए। हमारे दरवाजे के ऊपर एक हल्का सा जो लॉक के ऊपर निशान था, बट वो इग्नोरेबल था, प्लास्टिक पार्ट है, और किसी ने लॉक के ऊपर हल्का सा था, वो उन्होंने उस पर सही कर दिया हमें। बाकी गाड़ी का स्कोर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, 10 on 10 है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। बट कोई भी गाड़ी अगर आप नई लेने जा रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूर इंस्पेक्शन कराएं। मैंने पिछले महीने BYD ली थी शार्क 6, उसका भी कराया था, इसका भी कराया था, दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह 10 on 10 आया। लेकिन जब से हमने सर्विस शुरू की है, मेरा ख्याल है तकरीबन परसेंटेज वाइज अगर मैं कहूँ तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन 20% केसेस में इश्यूज़ आए हैं, लोगों की बचत हुई है। मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मैं किसी एक ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोगों की बचत हुई है। सो मच सो कि एक गाड़ी के 3 पीस पेंट भी निकले हैं। तो उस नई गाड़ी के? हाँ, नई गाड़ी के उस बंदे की बचत होगी ना, वरना वो बाद में वो डैश आगे नानीमा फीचर, दादीमा फीचर एकदम आए। फरहान साहब की गाड़ी की भी हमने करवाई थी, फरहान साहब की गाड़ी की भी इंस्पेक्शन कराई थी। मैं तो हमेशा से कराता हूँ, लेकिन पार्कफील्ड ने ये सर्विस मेरा ख्याल है मेरे से सीख के, उन्होंने बड़े अरसे बाद सीखा, बहुत कहते हैं ना देर बाद याद आई, लेकिन आगे अच्छी बात है। आगे 4 साल पहले इधर ही से सोनाटा ली थी 2.5 लीटर ब्लैक, मुझे याद है, और तब भी हमने इंस्पेक्शन कराई। हाँ जी, 0 to 100 चेक करते हैं। अभी तो बेटा 0 to 100 ही, इसका फ्यूल का चेक करके 0 कहाँ जा रहा है। ये चेक करें, इंडिकेटर देख के, वो पीछे गाड़ी नज़र आ रही है। सर ये बहुत फिट इसके फीचर हैं, स्टीयरिंग भी वाइब्रेट करता है इसके उसके ना डैश के साथ, ब्यूटीफुल। ये सारी चीज़ अगर आप देखो तो आपका जो बेसिकली सारा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल नई वाली टूसो में भी यही है। बिल्कुल सर, स्क्रीन भी यही है, सारा कुछ सेम सॉफ्टवेयर है। इवन ये स्क्रीन भी अगर आप देखो, ये वाला पार्ट भी देखो, कोई अगर आपको ब्लाइंड फोल्ड करके गाड़ी में बैठाए तो सवाई इसके आप नहीं बता सकते कि कौन सी गाड़ी है। तो उन्होंने सारी गाड़ियों में सेम कर दिया। हेड अप डिस्प्ले भी है, बट ये पियानो ब्लैक जो इसके ना हर चीज़ में अगर आप देखो ना, स्टिचिंग रेड जा रही है, मटेरियल का कलर देखो बड़ा खूबसूरत है। सर प्राइस के लिहाज से देखें तो फिट पैकेज है ये। प्राइस के लिहाज से लोगों को फिट नहीं लगता, मुझे तो बड़ा फिट लगता है। ये देखें, धूप चेक करें और पैनोरामिक रूफ चेक करें। सेडान में किसी में पैनोरामिक रूफ भी नहीं है पाकिस्तान में। नहीं सर। और मज़े की बात यह है कि एनलाइन जो है दुनिया में लोग समझ रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तान में किया है कि जी उसी चेसी कर दिया, दुनिया में वो ये चेसी वही है, बट इसके अंदर एनलाइन किट लग गई और इसके अंदर जो है इंजन दूसरा है। बट ये पूरी दुनिया में दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं। और पैडल शिफ्टर्स भी हैं, एक एक करके चीज़ें याद आ रही हैं। पैडल शिफ्टर्स भी हैं। यस सर अब ये डिलीवर करने कब जाना है? यार ये इस्लामाबाद जानी है, मैं सोच रहा हूँ करने जाऊँ या उससे बेहतर है कि सिंगल कार कैरियर पे भिजवा दूँ। लेकिन सर हम अगर ये करने जाएंगे तो हम दूसरा अपना भी काम कराएंगे, टेस्ला वाला। टेस्ला हमारी ट्रक पे ही आनी है, उसका जो चार्जर है वो लॉन्ग पे चार्ज नहीं कर सकता, या तो कन्वर्टर बनाना पड़ेगा। तो टेस्ला हम नहीं ला सकते फिर मोटरवे। टेस्ला भी ट्रक पे आनी है और ये भी ट्रक पे जानी है। और क्या खूबसूरत गाड़ी है यार, ये CL9 है, इसमें 2 एग्जॉस्ट है तो ये 9 है, एक होता तो CL7 होती। ये एक और आई थी 2002 में। क्या खूबसूरत गाड़ी है, उसका ओरिजिनल ज़माने का कैमरा देखो, रिवर्स कैमरा और नंबर प्लेट के साइड पे नज़र आ रहा है। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल मशीन। क्या खूबसूरत चलती है ये गाड़ी, मुझे आज तक याद है 2005 में मैंने ली थी गाड़ी। ओए होए होए, अभी तक मुझे याद है कि इसकी जो ड्राइव उस ज़माने में सॉलिड ड्राइव थी, इसमें आती थी, स्वेड सीट्स आती थी।